तो अपना विभूतिपाद पूरा हो गया था। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो समझनी है। दयाराम जी जुड़े हुए हैं? अभी नहीं जुड़े स्वामी जी। तो विभूतिपाद, हाँ, विभूतिपाद में जो है शुरू से एक बार थोड़ा सा खोलो विभूतिपाद को, पहले नंबर से सूत्र से देखो। विभूतिपाद में सबसे शुरू में धारणा ध्यान समाधि के बारे में चर्चा है। कोई प्रश्न उठा सकता है कि ये धारणा ध्यान समाधि तो ये विभूति नहीं, तो यह योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को साधन पाद में लेना चाहिए था, विभूति पाद में क्यों लिया? ये प्रश्न उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? क्यों जी मुकेश जी? है ना नीतू जी? है ना? ये तो साधन पाद में आना चाहिए। ये तो साधन पाद में आना चाहिए। योग के 8 अंग हैं, है ना? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टौ अंगानी 8 अंग हैं, है ना? 5 के तो 5 का जिक्र तो उसमें कर दिया साधन पाद में, और 3 को विभूति पाद में लिया। तो मैंने उस समय ये बताई थी बात है। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी निवेदन कर रहा था, इससे योग दर्शन मतलब वो तो उच्च अवस्था में समझ में आना चाहिए, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग ही हम मतलब पहले लिया समाधि पाद, जबकि होना चाहिए था साधन पाद। और फिर जो है साधन पाद की जगह विभूति पाद में भी ये जो साधन वाले जो है अंग रख दिए हैं, तो अब ये तो मतलब विश्लेषण पे समझ में आएंगे, एकदम सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आते स्वामी जी। हाँ देखो, समाधि पाद सबसे पहले जो लिया है ना, समाधि के स्वरूप को जब तक नहीं समझाएंगे तब तक समाधि के साधनों की चर्चा करना व्यर्थ है ना? समाधि के स्वरूप को समझाया गया है कि भाई समाधि क्या है और समाधि क्यों आवश्यक है और समाधि से क्या लाभ मिलेगा। इस समाधि के पहले स्वरूप को समझाया गया। तो बोले समाधि के स्वरूप को जब समझाया गया तो समाधि है क्या चीज़? देखो मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि अथ योगानुशासनम, ये सूत्र है। ये सूत्र की व्याख्या है पूरा शास्त्र। पूरा का पूरा शास्त्र जो है ना, योगानुशासनम सूत्र की व्याख्या है। तो योग क्या है वो बताया, योग चित्त वृत्ति निरोधा। फिर वृत्तियाँ क्या है, तो वृत्तियों का स्वरूप बताया। फिर वृत्तियों का निरोध कैसे होगा वो बताया, है ना? फिर वो जो निरोध होगा वो चीज़ क्या है, अभ्यास वैराग्य है क्या, तो अभ्यास के स्वरूप को समझाया, वैराग्य के स्वरूप को समझाया। तो उसके द्वारा है ना जो है ना योग मिलेगा। तो योग का स्वरूप क्या है, तो 4 प्रकार की समाधि बता दी, और एक असंप्रज्ञात समाधि बता दी, है ना? फिर उसका कोई दूसरे साधन भी है क्या, तो दूसरे साधन भी बता दिए, ईश्वर प्रणिधान आदि वो सब बताए। और वो सारे साधन लेकर के फिर बोले ना, तो बोले ये तो साधन जो है ना ठीक है, ये साधन बढ़िया है, लेकिन ये साधन तो बहुत ऊंचे स्तर वाले साधन बता दिए। कोई ऐसे साधन बताओ जो प्रारंभ से जो है ना, जो समाहित चित्त नहीं है ऐसा जो व्यक्ति है वो भी इसमें आगे बढ़ सके। तो वो क्या है, तो वो बताए बोले यम नियम आदि जो है ना, तो वो पहले है ना तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो क्रिया योग है वो बताया। और उसको बता करके फिर जो है धीरे धीरे मतलब जो है क्लेशों को हटाना का वो स्वरूप बताया, क्लेश इससे हटेंगे धीरे धीरे। तो फिर क्लेश क्या है, क्लेशों के स्वरूप के बारे में चर्चा करी। और क्लेशों के स्वरूप के बारे में चर्चा करने के बाद में फिर धीरे से जो ना जो है अष्टांग योग का जिक्र किया कि भाई अष्टांग योग भी एक बहुत अच्छा साधन है, जिसके द्वारा जो है ना बहुत प्रारंभ से हम इसमें बढ़ सकते हैं। और अष्टांग योग में जो है ना जो वितर्क हैं, उन वितर्कों की चर्चा करी। भैया वितर्क इसमें बाधक हैं और वितर्क इनके शत्रु हैं, तो वितर्कों को प्रतिपक्ष भावना के द्वारा खत्म किया जाए और वितर्कों को शत्रु मानकर वो किया जाए। और फिर यहाँ से योग के 8 अंगों की चर्चा करी। और उसमें योग के 8 अंग जो हैं उसमें 5 अंग तो ले लिए साधन पाद में, और विभूति पाद में 3 है ना साधन 3 अंग जो है ना विभूति पाद में लिए। मैंने उस समय भी बताया था कि देखो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों में 5 अंग तो साधन भूत अंग हैं। 5 अंग हैं साधन,
और 3 अंग जो है वो है साध्य। धारणा ध्यान समाधि ये 3 साध्य हैं। ये मैंने उस समय लिखवाया था, बताया भी था, और मुकेश जी ने लिखा भी होगा, पक्का है, और आप लोगों ने भी लिखा होगा कि 5 साधन, 5 अंग जो है ना वो तो है साधन। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और इनके द्वारा हमें किसको साधना है, तो धारणा ध्यान समाधि, ये हो गए साध्य। तो ये साध्य की कोटि में है। तो साध्य की कोटि में होने के कारण से इनको उस बात से अलग किया है कि ये साधन नहीं है, ये साध्य है। तो इनके द्वारा हम साध्य है ना साधेंगे किसको, धारणा ध्यान समाधि को। तो एक प्रकार से धारणा ध्यान समाधि ये साधनों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली चीज है, इसलिए ये भी अपने आप में विभूति है। मैंने बताया था कि सबसे बड़ी विभूति, शास्त्र की सबसे बड़ी विभूति है विवेक ख्याति। कहा था, याद होगा ना, मैं इसको बात को बार बार बोलता हूं कि विवेक ख्याति अपने आप में एक विभूति है। जो विभूतियों का खंडन करता है तो वो विवेक ख्याति का भी खंडन करेगा। क्या गजब की विभूति है देखो, जिसमें मतलब जो ना आत्मा, जड़ और चेतन का पृथकता का बोध हो जाए। इतनी बड़ी विभूति तो कोई सी भी नहीं है इस शास्त्र में। जड़ और चेतन का बोध हो जाए, जड़ और चेतन पृथक पृथक है ये बोध हो जाए जिसमें, ऐसी विवेक ख्याति सबसे बड़ी विभूति है। और वही विभूति जो है ना उसी के द्वारा कैवल्य तक पहुंचा जाएगा। तो समाधि अपने आप में एक विभूति है, और धारणा ध्यान भी अपने आप में एक विभूति है। और ये जो विभूतियां हैं, ये विभूतियां आगे विभूतियों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए योग योग का प्रवर्तक होता है, वो इन्हीं सूत्रों में बात कही गई है। तुम बाबूलाल जी सुप्रभात, कहाँ पर हो? तो धारणा ध्यान समाधि जो विभूति है, वहीं पर ये जो बात है ना कि मतलब जो है योग से योग है ना, जो है ना जानने योग्य है, योग से योग प्रवृत्त होता है ना। तो योग से योग में, योग के द्वारा योग में चिरकाल तक जो योगी है ना वो रमण करता है। ये यहीं पर है बात कि ये जो धारणा ध्यान समाधि है ये अपने आप में एक विभूति है, और इनके द्वारा अगली विभूतियां हमें प्राप्त होंगी। इसलिए इनको तीनों को नाम दिया गया, संयम का नाम दिया गया है। त्रयम एकत्र संयम, ये संयम है। और इन संयम से क्या क्या होता है, उस संयम के जैसे प्रज्ञालोक होता है ना, इनका भूमियों में विनियोग करना चाहिए। और जो है फिर ये तीनों अंतरंग हैं पूर्व वालों से, लेकिन निर्भीज समाधि से, असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से तो बहिरंग है। ये भी बता दिया साथ में, अंतरंग होते हुए निर्भीज समाधि की दृष्टि में बहिरंग है। मतलब जो है जितनी भी विभूतियां हैं वो सारी की सारी विभूतियां इन तीनों से आएगी, धारणा ध्यान समाधि संयम से। और ये जो संयम है ये अंतरंग है बाकी पहले वालों से, लेकिन ये भी असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि में तो बहिरंग है। तो असंप्रज्ञात, हाँ जी, ये संयम शब्द क्या है, इसको थोड़ा सा? संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि। ये इस शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, त्रयम एकत्र संयम। हाँ, तीनों इकट्ठे हो जाएं वो संयम है ना। तो त्रयम एकत्र संयम, तो संयम जो है ना ये धारणा ध्यान समाधि का एक तीनों का मिला जुला नाम हो गया। ठीक है ना। जैसे अपन गाड़ी बोलते हैं तो गाड़ी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्टों का मिला जुला नाम हो गया गाड़ी, है ना। ऐसे ही तीन जो है ना ये धारणा ध्यान समाधि, तीन चीजों को मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, वो है संयम। त्रयम एकत्र संयम, तीनों इकट्ठे हो जाए वो संयम है। और ये अंतरंग है पूर्व वाले की दृष्टि से, लेकिन असंप्रज्ञात दृष्टि की दृष्टि से तो बहिरंग है, निर्बीज अवस्था की दृष्टि से तो बहिरंग है। फिर उसके बाद में ये बताया इनके कारण से जो परिणाम के बारे में थोड़ी चर्चा करी। तो इसमें जो है ना निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये परिणाम जो है ना ये चित्त के धर्म है, चित्त परिणामी है, और इसमें कैसे कैसे परिणाम होते हैं। तो निरोध परिणाम भी होता है ना, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो ये तीन परिणामों की चर्चा करी।
और इन परिणामों से क्या क्या लाभ मिलेगा ये भी थोड़ी चर्चा करी। और फिर परिणाम की चर्चा आई तो परिणाम को अच्छे से समझाया गया है कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ये जो है ना परिणाम, और परिणाम के ऊपर काफ़ी चर्चाएं जो है ना शुरू में की गई। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बहुत अच्छे से अपन ने समझा था इसको। शांत हो तो व्यपदेश धर्मानुपाती धर्मी, है ना, जो है ना धर्मी क्या है वो समझाया। तो शांत उदित और अव्यपदेश धर्म जो है ना उनको, है ना। और यहाँ पर एक बात और जो कही गई है, यहाँ पर नहीं है वो बात, है ना, जो है। तो धर्मी के बारे में, धर्म और धर्मी का जो है ना स्वरूप थोड़ा सा समझाया। और उसके बाद में क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व हेतु, परिणामान्यत्व में क्रमान्यत्व जो है क्रम का अन्यत्व होना, एक के बाद एक जो क्रम है वो परिणाम के बदलने में हेतु है। और इसी में जो है ना इसी सूत्र में चित्त के जो है ना 7 अदृष्ट धर्म बतलाए हैं, और ये सारी बातें जो है ना इसमें बतलाई गई हैं। उसके बाद में फिर जो है परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, अब ये तीनों परिणाम जो है ना उसमें संयम करने से अतीत अनागत का ज्ञान होता है। और फिर सभी प्राणियों के शब्द का ज्ञान, शब्द प्रत्यय और, है ना, शब्द अर्थ और प्रत्यय, इस पे भी अपन ने खूब चर्चा करी थी कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है, प्रत्यय क्या है। शब्द जो बाहर जो निकल रहा है शब्द, वो शब्द, है ना, जो है वर्णों का एक समूह मात्र है, लेकिन वो वर्ण का समूह इकट्ठा ऐसे हो नहीं सकता है। तो ये जो शब्द है ना ये, और जो अर्थ जो हमारी बुद्धि में जो, वो नहीं अर्थ जो वो शब्द जिसको कहता है, और प्रत्यय, प्रत्यय जो बुद्धि में होता है, बुद्धि में जो प्रत्यय है उसके लिए वैयाकरण लोग शब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो शब्द है ये ध्वनि के लिए है। तो ध्वनि जो है ना वो, है ना, जो है तुरंत पैदा होती है, तुरंत खत्म होती है, लेकिन जो बोध है, प्रत्यय है, वो बुद्धि में होता है, वो बुद्धिगत है। और ये स्वरूप समझाया था बहुत अच्छे से, कैसे शब्द के द्वारा अर्थ का बोध कैसे होता है, और अर्थ का ध्वनि के साथ में और प्रत्यय का इनका आपस में क्या संबंध है, और इनको अलग अलग करना। और क्योंकि सांकर दिखाई देता है, इनका तीनों एक जैसे मिले हुए दिखते हैं, और इनको अलग अलग जो जान लेता है वो सभी प्राणियों के शब्द का ज्ञान कर सकता है। तो यह विभूतियाँ जो है ना यहीं से शुरू हो गई। ये सब विभूतियाँ जो चल रही हैं, है ना, जो विभूतियाँ 2 प्रकार की इस शास्त्र में, मतलब विभूतियों का जिक्र जो है ना आ गया। तो मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं, अपने इस शास्त्र में विभूतियों का जो जिक्र है, तो विभूतियाँ 2 प्रकार की हैं, एक बाह्य सिद्धियाँ, बाह्य विभूतियाँ हैं, और एक आंतरिक हैं। तो जो बाह्य विभूतियाँ हैं जैसे भुवन ज्ञान है ना, चंद्र तारका आदि का ज्ञान है, ये सभी प्राणियों का शब्दों का ज्ञान है। तो ये जो है ना ये सब बाह्य विभूतियाँ हैं, अतीत अनागत का ज्ञान। और जो है ना आंतरिक सिद्धियां हैं, है ना, तो अंदर जो है ना वो सब जो है कि इंद्रियों का ज्ञान, सत्व का ज्ञान, इंद्रियों सत्व में जयता, इंद्रिय जयता जो है ना, और विवेक का ज्ञान जो है ना, ये सब जो है ना ये आंतरिक सिद्धियां हैं। उसमें शुरुआत जो है ना नाड़ी से की गई है, नाड़ी, फिर हृदय, फिर काय व्यूह, है ना, आदरणीय सुभाष शास्त्री जी और फिर पहुंच गए आपके पास में, और फिर इंद्रिय जय, प्राण जय, और ये सारी जो ना सत्व जय, ये सारी सिद्धियां जो ना वो ना आंतरिक सिद्धियां हैं। तो बाह्य सिद्धियों का चर्चा है, और फिर जो ना आंतरिक सिद्धियों की चर्चा आएगी। तो सर्वभूत रुत ज्ञानम, उसके बाद में फिर जो है ना संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति का ज्ञान हो जाएगा, है ना। परचित्त ज्ञानम, प्रत्यय में संयम करने से जो है परचित्त का ज्ञान हो जाएगा, है ना, है ना। न च तत्सालंबनम तस्य विषयीभूतत्वात्, है ना, विषयीभूत होने के कारण से वो सालंबन नहीं है ना। ये भी चर्चा। वो तो सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, है ना, जो अपरांत ज्ञान होता है, तो है ना जो है ये भी बाह्य सिद्धियां हैं।
फिर मैत्यादिषु बलानी, है ना, उसमें बल प्राप्त होते हैं, बलेषु हस्ति बलादीनी, ये सब बाह्य सिद्धियाँ। प्रवृत्तियाँ लोका सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, विप्रकृष्ट ज्ञान अति दूर का ज्ञान, ये भी बाहर की सिद्धि है, बाहर वाले विषयों का जिसमें ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, ये भुवन ज्ञान होता है सूर्य में संयम करने से। और ये सूर्य में संयम करने से तो यहाँ पर सारे लोकों के बारे में चर्चा की गई है। और सारे लोक की चर्चा करने के बाद में फिर जो है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, है ना, चंद्र में संयम करने से तारा व्यूह ज्ञान आदि इनका होता है। ध्रुव में तदगति ज्ञानम, ध्रुव में संयम करने से अलग। अब नाभे चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, यहाँ से जो ना आंतरिक सिद्धियाँ प्रारंभ हो रही हैं। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, शरीर का अब आंतरिक अंतर की तरफ चल पड़े हैं। क्षुत पिपासा निवृत्ति जो ना, ये भी फिर कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में जो ना तो स्थैर्यम स्थिरता आती है। और है ना, जैसे जैसे सांप और गोधा जो है ना, गोयरा जैसे स्थिर हो जाता है, ऐसे स्थिरता जो है ना, काफ़ी देर तक हम स्थिर रह सकते हैं। ये मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, सिद्धों का दर्शन होता है। और प्रातिभात्मा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान जो होता है उससे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और हृदय चित्त संविद, हृदय में है ना वो करने से चित्त का ज्ञान होता है। सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोगा, है ना, परार्थत्वात् स्वार्थ सीमा पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान जो है वो होता है। तो वो पुरुष का ज्ञान किस प्रकार से होता है, जो, क्योंकि उस पुरुष को तो कोई जान नहीं सकता है, लेकिन उसमें जो आरोपण कर रखे हैं उन आरोपणों को हटा दिया जाता है, भाई इस रूप में ज्ञान होता है। फिर है ना प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद, है ना, आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये सारी सिद्धियां जो है ना इससे उत्पन्न होती हैं। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, समाधि में सब उपसर्ग हैं, विघ्न है, व्युत्थान में सिद्धियां हैं, ये भी बता दिया। बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना से चित्त से परिशरीरावेश, चित्त का परिशरीरावेश मतलब चित्त जो ना इतना वश में हो जाता है, चित्त के द्वारा चित्त वश में हो जाता है। तो वो है ना फिर उसको अपन कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। उदान जयात जल पंख कंटकादिशु असंगा उत्क्रांतिश्च, तो उदान जय हो गया, अब ये प्राणों पर जय हो रहा है, तो ये भी आंतरिक सिद्धियां हैं। समान जया ज्वलनम, श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्य श्रोत्रम, ये सब आंतरिक सिद्धियां हैं। कायाकाशयो संबंध संयमात लघु तूल समापत्तिश्च आकाश गमनम, तो काय और आकाश में संबंध जो है शरीर का जो ना, ये भी आंतरिक सिद्धियां हैं। बहिराकल्पिता वृत्ति महाविदेहा तथा प्रकाशावरण क्षय, ये भी है ना आंतरिक सिद्धि है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात भूत जया, ये भी आंतरिक सिद्धि है। तो ये जो है भूतों पर जय, शरीर में भी जो भूत हैं उनमें और सब बाकी सब में जो ना जयता आती है। अनिमादि प्रादुर्भाव होता है। काय संपत्त धर्मान विघातस्य, और ना शरीर को मतलब जो ना उसमें जो बुढ़ापा आदि जो है ना उसको भी योगी जो है ना रोक सकता है। रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत्त प्राप्त होती है। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय, इंद्रियों की जयता होती है। और फिर प्रधान जय मनोजवित्व विकरण भाव, प्रधान जयश्च, प्रधान जय तो होता है, मन जैसा वेग हो जाता है ना। और विकरण भाव, विदेह जो ना इंद्रियां जो ना मतलब करण रूपी जो देह है उनसे है ना विगत हो जाना, देह से अलग हो जाना, वो विकरण भाव है। और प्रधान जयश्च, प्रधान पर को जीत लेता है व्यक्ति। और फिर उसमें सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व, ये सिद्धियों में एक बड़ी सिद्धि है। ये विवेक ख्याति के बाद में सबसे बड़ी सिद्धि जो है ना ये सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व है। और उनसे ही वैराग्य हो जाए तो दोष बीज है केवल्यम, वो केवल्य हो जाता है। फिर उसके बाद स्थानीय उपनिमंत्रण संयमा संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। और योगी जब ना केवल्य की तरफ बढ़ता है तो चाहे कितने देवता उसको निमंत्रित करें तो भी उसके साथ में संग और स्मयकरण नहीं करता, वो संग भी नहीं करता और स्मय भी नहीं करता है, आसक्ति भी नहीं होती, उसका अभिमान भी नहीं होता है उसको। तो जो है फिर क्षण और क्रम में संयम करने से विवेक का ज्ञान होता है। और उस विवेक का ज्ञान से जो है ना मतलब जो है
क्या? तो जाति लक्षण देश अन्यता नवच्छेदात तुल्य तथा प्रतिपत्ति है, और उसके कारण से फिर सारे एक एक परमाणु की प्रतिपत्ति, एक एक परमाणु का बोध होता है। और है ना जो है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तो तारक जो विद्या है, सर्व विषय, सारे विषय उसमें होते हैं, सारे विषयों का बोध होता है, सर्वथा सभी प्रकार से होता है ना, अक्रमम क्रम रहित होता है, ये विवेकजम ज्ञानम है। सत्व पुरुष है बुद्धि साम्य कैवल्यम, और बुद्धि साम्यता हो जाती है, बुद्धि साम्य शुद्धि साम्य, शुद्धि साम्यता हो जाती है सत्व पुरुष की, तो कैवल्य हो जाता है। तो ये जो पूरा एक क्रम बता दिया है ना, 3 जो साधन थे वो साध्य के रूप में यहाँ पर प्रस्थापित करके उनको संयम नाम दिया, धारणा ध्यान समाधि को। फिर 3 परिणाम, और है ना जो है ना जो है परिणाम के बाद में, फिर परिणाम में संयम, और फिर धीरे धीरे संयम के बाद में फिर सिद्धियाँ जो है ना, और ये सिद्धियाँ जो है ना समाधि की आश्वस्तता के लिए हैं। सिद्धियाँ जो आती हैं ये समाधि की आश्वस्तता हो जाए कि हाँ समाधि लग सकती है, क्योंकि सिद्धियाँ आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है समाधि लग सकती है। तो समाधि की आश्वस्तता है ना जो है, बाह्य सिद्धियाँ और आंतरिक सिद्धियाँ जो है ना, आध्यात्मिक सिद्धियाँ, आभ्यंतर सिद्धियाँ जो है, और इसमें सब में जो है ना इंद्रिय जय, प्राण जय, भूत जय, सत्व जय, है ना, प्रधान जय, और ये सब सिद्धियाँ जो है ना, और फिर विवेक और कैवल्य, अंत में कैवल्य की बात है ना। तो ये पूरे ना जो है ना विभूतिपात का जो है ना एक क्रम बता दिया, और उसका पूरा जो है ना एक सार बता दिया। तो ये 14 और 15-16 ये सूत्रों के जो है ना पूरा विवरण जो मुकेश जी ने लिखा है वो मैंने भेज दिया है। आप लोग उसको एक बार पढ़ना, और पढ़ते हुए आप लोग पढ़ करके आओगे ना, फिर एक बार फिर अपन चर्चा करेंगे, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा वो पूरा। वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसा लग रहा है कि विभूतिपात शायद गायब हो गया है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ नहीं ये याद है, ये याद है, और याद रहेगा वो। ठीक है ना? तो और कोई चर्चा हो तो बता दो। स्वामी ये 113 का थोड़ा नक्शल में एक कर दीजिए रिवीजन। 113 का तो जो है ना पूरा रिवीजन उसमें है, वो पहले उसमें पढ़ा हुआ है पूरा। ये कब की बात है देखो, 113 की। थोड़ा एक रिवीजन करा दीजिए आगे का, मोटा मोटा जो थोड़ा सा बता दीजिए उसमें। अभी करते हैं उसको।